हम लोग देखेंगे एक एक हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या क्या लगा रहता है। तो ये ये हो गया टैंक। ये जो हाइड्रोलिक टैंक हो गया, और ये है बफल प्लेट। ठीक है। तो बफल प्लेट का जनरली काम है कि दोनों जो एक ऑयल जो जा रहा है और एक जो ऑयल आ रहा है दोनों मिक्स नहीं हो, इसलिए दोनों को बीच में एक बैरियर दिया गया है। क्योंकि अगर मान लीजिए ऑयल जो आ रहा है वो अगर वो बैठेगा नहीं तो क्या सेटल नहीं होगा, जो उसका जो पार्टिकल होंगे जो कि फॉरेन पार्टिकल होंगे वो सेटल नहीं होंगे, और नहीं सेटल होने के कारण क्या हो जाएगा, फिर से वो पंप का सक्शन में चले जाएगा। इसलिए उसको सेटल होने देते हैं और उसको हम लोग फिर अलग से फिल्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, मतलब आरसी पंप के रिसर्कुलेशन पंप के द्वारा। तो चलिए एक एक हाइड्रोलिक टैंक में क्या क्या लगा रहता है। एक हाइड्रोलिक टैंक में एक ब्रीदर लगा रहता है, तो जो कि जो ऑयल जो गर्म होगा तो ऑयल ब्रीदर के थ्रू वो निकल सकता है, और जब ऑयल ठंडा होगा तो ये ब्रीदर के थ्रू आ सकता है। तो इसके ऊपर में जो हमारा ब्रीदर नॉर्मली ये एयर ब्रीदर नहीं रहता है, इसके ऊपर में एक माउंटिंग रहता है सिलिका जेल का ब्रीदर रहता है। सिलिका जेल क्या करता है, जब भी ये अंदर के जो वेपर फॉर्मेशन होते हैं जब वो बाहर जाते हैं तो ये सिलिका जो पार्टिकल है उसके थ्रू जाते हैं। इसके सिलिका पार्टिकल क्या करते हैं, इधर अंदर से जितने जाने वाले जो वेपर हैं उसमें मॉइस्चर रहते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके ही छोड़ते हैं। और वो आने टाइम जब भी मान लीजिए ऑयल ठंडा हो गया, ऑयल को मतलब ये सक्शन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। जब भी हवा बाहर से आता है तो ये सिलिका क्या करेगा, फिर से आपका जो हवा में जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब करके यहाँ पे देगा। ठीक है, इसका यही काम है, बस मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना। ठीक है, और इसमें एक लेवल सेंसर लगा रहता है, इसमें लगा रहता है लेवल लेवल गेज लगा रहता है। लेवल गेज कितना ऑयल कितना है इसको आप बाहर से इसको देख सकते हैं, ऑयल अंदर में कितना लगा हुआ है। ठीक है, और इसमें आपका ट्रांसमीटर भी लगा रहता है, इसमें आपका ट्रांसमीटर भी लगा रहता है, जो कि जनरली इसको हम लोग एल टी सी डिनोट करते हैं। एल टी लेवल ट्रांसमीटर से डिनोट करते हैं। ये क्या करता है, ये हमारा जितना जो ऑयल जितना जो लेवल है टैंक में, ये सीधा कंट्रोल रूम में ट्रांसमिट करता है इसका लेवल। क्योंकि हमेशा पॉसिबल नहीं है कि आप बार बार जाके टैंक में ऑयल लेवल चेक करेंगे फिजिकली, तो इसलिए यहाँ लेवल ट्रांसमीटर सीधा कंट्रोल रूम में दिया हुआ, जो कि वो पर्सन जो ऑपरेटर है वो बैठ के ही देख पाए कि ऑयल कितना है। तो ऑयल जनरली रहना चाहिए 70%। ठीक है, और जो हाइड्रोलिक ऑयल सिस्टम में जो ऑयल यूज होता है वो ऑयल यूज होता है HLP 46 जनरली ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज किया जाता है। HLP मतलब एक कंपनी है, हिंदुस्तान लिक्विड पेट्रोलियम। तो ये आपका 46 यूज किया जाता है ऑयल जनरली हाइड्रोलिक सिस्टम में। ठीक है, तो और चलिए, तो यहाँ पे है आपका ये आपका सक्शन साइड है, सक्शन साइड है। तो ये आपका ठीक है, ये लगा है यहाँ पे पंप, ये लगा है पंप। तो ये हमारा पंप हो गया, पंप लगा हुआ है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। फिर ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा ये जाएगा हमारा एक्यूमीटर में। एक्यूमीटर में लगेगा। ठीक है, ये इसमें एक्यूमीटर लगा हुआ, एक्यूमीटर में जाएगा। ठीक है, एक्यूमीटर से ये जाएगा यहाँ पे डीसी वाल में जाएगा, ये जाएगा डीसी वाल में जाएगा। ये हो गया सोलेनॉइड। ठीक है, ये हो गया स्प्रिंग। ठीक है, तो ये जाएगा ऑयल। ये एक्यूमीटर इसलिए दिया गया, मान लीजिए लाइन में कुछ प्रेशर कंपनसेट करने के लिए उसको दिया गया। मान लीजिए लाइन में आगे का प्रेशर बहुत ड्रॉप हो गया, मान लीजिए एक साथ 3-4 सिलेंडर को ऑपरेट करना है, तो क्या हो जाएगा, ये पंप क्या हो जाएगा, इनसफिशियंट हो जाएगा उतना फ्लो देने के लिए। तो क्या करेगा, ये जो हमारा एक्यूमीटर है जिसके पीछे में यहाँ क्या होता है, नाइट्रोजन भरा रहता है, यहाँ नाइट्रोजन भरा रहता है।
ठीक है। और ठीक है, और यहाँ पे ऑयल रहता है, तो जैसे इधर का ऑयल का प्रेशर ड्रॉप करेगा, ये नाइट्रोजन जो कि कंप्रेस्ड है, ये क्या करेगा, वो यहाँ का ऑयल को, इधर का जो ऑयल है 46 जो ऑयल इधर में, इसको सिस्टम में धकेलना शुरू कर देगा। ये दोनों एक्यूमुलेटर धकेलना शुरू कर देगा, तो पंप पे क्या हो जाएगा, लोड कम हो जाएगा। ठीक है, और जैसे सिस्टम का जो ऑयल रिक्वायरमेंट पूरा हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा, ऑयल का पंप का प्रेशर बढ़ जाने के कारण पंप में प्रेशर गेज लगा रहता है यहाँ पे, प्रेशर गेज जैसे पंप में प्रेशर बढ़ गया, तो फिर से क्या हो जाएगा, ये कंप्रेस हो जाएगा, नाइट्रोजन कंप्रेस हो जाएगा। जनरली बोला जाता है कि एक्यूमुलेटर में जो प्रीचार्ज प्रेशर जो होता है, वो पंप्स का आपका 70% होता है। जैसे कि पंप का फ्लो है, पंप का प्रेशर है 200 बार, ठीक है, तो नाइट्रोजन में हम लोग प्रीचार्ज कितना देंगे, 70%, कितना हो जाएगा, 70% हो जाएगा 140 बार। 140 बार मतलब अगर हम नीचे का अगर लाइन बंद कर दें, नीचे का अगर हम लाइन बंद कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, और प्रेशर रिलीज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, पिस्टन नीचे चला जाएगा। पिस्टन नीचे जाने के बाद जो नाइट्रोजन जो रिलैक्स कंडीशन में जो उसका प्रेशर रहना चाहिए, वो हो जाएगा 140 बार। 140 बार रहना चाहिए, 140 बार रहना चाहिए। फिर जैसे हम अगर मान लीजिए 140 बार हो गया, दोनों में नाइट्रोजन है, और जैसे हम मान लीजिए सिस्टम चालू करते हैं और वाल्व खोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 140 और यहाँ है 200, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये पिस्टन को प्रेस करके ऊपर चला जाएगा, और नाइट्रोजन का प्रेशर ऊपर में बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो एक आसपास 180 के आसपास आ जाएगा, 180 के आसपास ऊपर में नाइट्रोजन का प्रेशर आ जाएगा, नीचे क्या रहेगा, 200 बार का प्रेशर। कहीं मान लीजिए एक दो हाइड्रोलिक सिलेंडर ऑपरेट करना है, तो क्या होगा, जैसे 100 बार से, जैसे 180 बार से जैसे कम होगा, ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन इसको वापस नीचे ढकेलना शुरू कर देगा, क्योंकि ऊपर है 180, मान लीजिए यहाँ हो जाएगा 170, तो क्या हो जाएगा, ये हायर प्रेशर, इधर लोअर प्रेशर, तो यहाँ का ऑयल है, क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो नीचे यहाँ नाइट्रोजन इसको ढकेलना, पुश करना शुरू कर देगा, और यहाँ का जो ऑयल है वो सिस्टम में जाने लगेगा। ठीक है, तो एक्यूमुलेटर का प्रेशर, प्रीचार्ज एक्यूमुलेटर का मतलब एक्यूमुलेटर का प्रीचार्ज प्रेशर पंप का प्रेशर से 70% होता है। ठीक है, ये एक्यूमुलेटर, फिर ये हो गया डीसी वाल्व से शुरू किया, डीसी वाल्व के बाद ये हो जाएगा हाइड्रोलिक सिलेंडर। ये हाइड्रोलिक सिलेंडर हो गया, इसमें मान लीजिए ऑयल घुसना शुरू हो गया, इसमें ऑयल घुसते घुसा घुसा घुसा, जब तो यहाँ का पिस्टन का जो ऑयल है ये तो बाहर निकलेगा, ये बाहर निकलेगा, तो क्या होगा, इससे कनेक्ट रहेगा, इससे कनेक्ट रहेगा, और ये क्या हो गया, ये प्रेशर लाइन हो गया, ये प्रेशर लाइन हो गया, और ये क्या लाइन हो गया, टैंक लाइन हो गया, ये हो गया ए लाइन, ये हो गया बी लाइन, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा टैंक में चला जाएगा, ये हो जाएगा टैंक में, ये टैंक में चला जाएगा, ये हमारा टैंक में चला जाएगा। ये जनरली हम पूरा सिंपल बना रहे हैं, इसके आगे भी फ्लो कंट्रोल रहता है, चेक वाला लगा रहता है, तो मैं आपको इसमें कॉम्प्लिकेट ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, इसमें बस सिंपल तरीका से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए इसमें ऑयल भरना शुरू हो गया, पिस्टन आगे चला गया है, फिर उसके बाद हम इस सोलेनॉइड में कमांड देंगे, सोलेनॉइड में कमांड देने से क्या हो जाएगा, ये जो है पोर्शन घसक के आगे चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा, तो प्रेशर लाइन क्या हो जाएगा इधर, तो प्रेशर लाइन इसमें जाएगा, इधर जब ऑयल भरना शुरू होगा, तो क्या हो जाएगा, पिस्टन जो है पीछे आना शुरू होगा, और इधर का ऑयल कहाँ चला जाएगा, टैंक में चला जाएगा, इधर का ऑयल हो जाएगा टैंक में चला जाएगा। ठीक है, और इसमें एक पंप लगा रहता है, इसमें एक लगा रहता है आरसी पंप लगा रहता है, इसमें आरसी पंप का काम क्या है, कि जब भी ये सिस्टम चलते रहता है, तो बहुत सारा पार्टिकल जो कि पिस्टन का जो सील से निकल जनरेट होके आते हैं, और जो लाइन के अंदर में जो पार्टिकल रहता है, वो सब क्या होता है, ये सारा जाके क्या होता है, डीसी वाल्व में जो स्पूल का जो गैप रहता है माइक्रोन में, जो 8-10 mm के आसपास, 8-10 माइक्रोन के आसपास गैप रहता है, उसमें जाके पार्टिकल फंस जाता है, जो कि इंग्रेशन होता है, यहाँ से जैसे जैसे पिस्टन जाता है, तो यहाँ से डस्ट घुसने का बहुत चांस रहता है, वहाँ वाइपर सील डैमेज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डस्ट इंग्रेशन हो जाएगा। मान लीजिए कभी आप पिस्टन रिप्लेस कर रहे हैं, तो
कुछ पार्टिकल उसमें से पहले से है। तो इसके लिए हमको एक चाहिए सिस्टम जो कि ऑयल को रेगुलर में क्लीन करता रहे। जैसे कि हमारा शरीर में जो किडनी जो क्लीन करता है, वैसा एक यहाँ पे सिस्टम होना चाहिए जो कि ऑयल को कंटिन्यूस इसको फिल्टर करता रहे। अगर ऑयल फिल्ट्रेशन अगर सही रहेगा तो आपका हाइड्रोलिक सिस्टम 15-15 साल 20-20 साल तक चलेगा। तो उसके लिए हमको हाइड्रोलिक का सिस्टम का फिल्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम एक लगाए हैं आरसी पंप। आरसी पंप मतलब रिसर्कुलेशन पंप। रिसर्कुलेशन पंप क्या करेगा, यहाँ से ऑयल जाएगा, इसमें फिल्ट्रेशन दिया हुआ फिल्टर होके जाएगा, फिल्टर होके जाएगा। यहाँ पे आपका ठीक है, यहाँ फिल्ट्रेशन होके जाएगा। अब जिधर चाहते हैं यहाँ पे वाल्व लगा देंगे, जिधर चाहिए आपको उस सिस्टम फिल्टर को आप ले सकते हैं। तो फिल्ट्रेशन हो गया, जैसे फिल्टर हो गया, यहाँ से गया, मान लीजिए इधर लाइन बन के इधर लाइन बन के इधर फिल्टर होके ये सिस्टम आगे चला गया। और उसके बाद ये ऑयल फिल्ट्रेशन होता है, प्लस ये ऑयल ठंडा भी होता है। ये ऑयल क्या होता है, ठंडा भी होता है। जो इतना मान लीजिए ऑयल मूवमेंट हो रहा है, इधर से आ रहा जा रहा आ रहा जा रहा, तो ऑयल क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ऑयल गर्म हो जाता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये हीट एक्सचेंजर दिया हुआ, हीट एक्सचेंजर। इसमें क्या होता है, पानी जा रहा है और आ रहा है, तो इससे वो ऑयल, यहाँ ऑयल क्या हो गया, फिल्टर हो गया, फिल्टर हो गया, साफ हो गया। और अब ऑयल को हमको ठंडा करने की जरूरत है। तो ऑयल यहाँ पे क्या हो गया, ये हीट एक्सचेंजर, यहाँ पे ऑयल ठंडा हो गया और ये हम लोग ठंडा करके इसको हम टैंक में दे दिए। तो इसका आरसी पंप का बहुत ही रोल है। अगर ये पंप बंद हो गया तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिक सिस्टम का जो टेम्परेचर है, ऑयल का टेम्परेचर ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ऑयल को ठंडा भी कर रहा है। प्लस अगर ये बंद हो जाने से क्या हो जाएगा, जो फिल्ट्रेशन कंटिन्यूस फिल्ट्रेशन कर रहा है वो भी बंद हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसमें जो पार्टिकल जो इंग्रेशन पार्टिकल जो जनरेट होके आ रहे हैं सिस्टम में, वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपका हाइड्रोलिक सिस्टम में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या करता है, फिल्ट्रेशन भी करता है और ये ठंडा भी करता है, दोनों चीज़ करता है। और प्लस जो आप फिल्ट्रेशन करके ठंडा ठंडा करता है। और इसका काम जनरली कहीं कहीं इसका हम लोग लुब्रिकेशन का भी काम करते हैं। जैसे इसमें ये जो पंप घूम रहा है तो इसमें लुब्रिकेशन चाहिए, मान लीजिए इसका जो बेरिंग में, तो हम लोग कभी कभी इससे भी एक लाइन टैपिंग करके इसको देते हैं, लुब्रिकेशन करने के लिए देते हैं। ठीक है, तो यही आरसी पंप का यही आपका जनरली एक मोटा मोटी ये जो सर्किट आपके लिए बनाया है, इसको थोड़ा एक समझ जाइए। इससे भी थोड़ा अच्छा, इससे भी सर्किट थोड़ा हम डिटेलिंग करेंगे, लेकिन इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको कैसा वीडियो लग रहा है प्लीज़ बताइए और कमेंट करिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो। चलिए, धन्यवाद।